तो गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि मैं आलोक मिश्रा, अ, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। जो मैं आपको फर्स्टली 2 क्लासेज आपकी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे, जो बेसिकली आप लोगों ने देखी भी होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें मेंशन कर सकते हैं कि सर जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ साउंड का इश्यूज हो रहा है या फिर ब्लर आ रहा है। सारी चीजें आप प्रॉपरली हम लोगों से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना। इसीलिए बेटा यूट्यूब चैनल बनाया गया कि आप लोग क्वेश्चन करें, जिससे हम लोग को पता चले कि हम लोगों में क्या कमी आ रही, क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है ना। या क्या सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सही करने की कोशिश की जाए। ठीक है ना। तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। ठीक है ना। आज जो हमारा चैप्टर है वो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्टली मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखा करो। जितना से देखोगे उतना आपके लिए ही प्रॉफिट है। कारण इसका ये है कि बेटा क्वेश्चंस अगर आप आएंगे, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो देखेंगे देन उसके बाद आप नहीं देखेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, अगले दिन मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले क्या पढ़ाया था। ठीक है ना। तो चीजें थोड़ा डिस्टर्ब कर जाएंगे आपके लिए, है ना। वैसे ये क्लासेस जो है कोपा की, आई थिंक ये आप जितने भी आईटीआई के कोर्सेज है सभी के लिए मस्ट है। कारण इसका ये है क्योंकि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कुछ नंबर्स आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। सो प्लीज आप लोग इसको, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। और इवन आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अभी देखिए कंप्यूटर पे ही वर्क, सब में 10 नंबर या 20 नंबर समथिंग कंप्यूटर से क्वेश्चन भी आते हैं अब कोई भी एग्जाम देंगे। ठीक है ना। तो उसमें भी कंप्यूटर आपके लिए बेहतरीन है। सो आप वैसे भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारी क्लास है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हम आपको बताना चाहते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। हाँ, विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। मतलब जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका GUI वाला यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला सिस्टम है, जिसे हम किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है ना। जो कंप्यूटर को चलाने, फाइलें मैनेज करने, सॉफ्टवेयर चलाने, ग्रेम ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर आदि और हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर को नियंत्रित करने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, फाइल मैनेज करता है। ठीक है ना। गेम खेलने के लिए सुटेबल होता है। ठीक है ना। ब्राउजर के लिए यूज होता है। ब्राउजर यानी आप लोग नेट यूज करते हो तो आप लोग कोई भी साइड होता है उसको खोलने के लिए ब्राउजर का यूज करते हैं ना। तो वर्ड प्रोसेसर है यानी वर्ड के ऊपर हम वर्क करते हैं। ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर चलाने, ठीक है, और हार्डवेयर यानी प्रिंटर को स्कैन करने के लिए, नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ आसानी से काम कर पाते हैं। मतलब जो हमारे उपयोगकर्ता यानी हम लोग जो है वो कंप्यूटर के साथ आसानी से वर्क कर सकते हैं। फर्स्टली अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस पे वर्क करना है, क्या करना है, तो हम कैसे कंप्यूटर पे वर्क करेंगे। तो इसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यही बताया गया है कि आपको फाइलों को कैसे खोलना है, कैसे आपको ब्राउजिंग करना है, कैसे आपको इंटरनेट यूज करना है, या कैसे आप कोई साइट को ओपन कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम कर सकते हैं। मतलब ये आपका मल्टीटास्किंग यूजर भी होता है यानी इसमें एक साथ कई काम कर सकते हैं। मतलब एक साथ कई काम करने का मतलब ये कि हम टाइपिंग कर रहे हैं उसके साथ हम कोई दूसरा वर्क यानी एक्सेल पे भी वर्क कर सकते हैं, हम उसके साथ साथ गाने भी सुन सकते हैं। तो इसका मतलब यही होगा मल्टीटास्किंग यूजर, मतलब एक साथ कई काम हम कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, यह सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादातर पर्सनल कंप्यूटर या पीसी में पहले से इंस्टॉल आता है और कंप्यूटर को समझने योग्य बनाता है। मतलब जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उसे पहले से इंस्टॉल रहता है, जिससे हमें वो यूजफुल बनाता है यानी काम में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोग को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं विंडोज के कार्य क्या क्या होते हैं यानी वर्क, विंडोज के वर्क क्या है। ठीक है ना। तो यूजर और हार्डवेयर के भी इंटरफेस, आपको फर्स्ट ही मैंने जो सेकंड क्लास अपनी ली तो मैंने इंटरफेस बताया था क्या होता है। यूजर और हार्डवेयर के भी इंटरफेस
यह यूजर मतलब यूजर हम या आप, ठीक है ना, और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल का कार्य करता है, जिससे आप माउस, कीबोर्ड और टच स्क्रीन के जरिए कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि जो आपका टॉपिक है हार्डवेयर के भी इंटरफेस, ठीक है ना, हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो फर्स्टली हम जब तक किसी से इंटरफेस नहीं करेंगे तब तक हम वर्क नहीं कर पाएंगे। अब इंटरफेस इन द सेंस करने का मतलब आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, जब तक इनसे हम उनको टच नहीं करेंगे तब तक हम कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते हैं ना। तो वो आपको बताया गया कि यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करना, ठीक है ना। फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनेजमेंट, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करना, ठीक है ना। तो ये सभी सॉफ्टवेयर को चलाने और प्रिंटर वेब कैम जैसे हार्डवेयर को मैनेज करने में मदद करता है, जिससे वे एक दूसरे के साथ काम कर सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनेजमेंट, आपको पता होगा कि सभी हार्डवेयर को चलाने और प्रिंटर जैसे हार्डवेयर को मैनेज करने में मदद करता है। कौन? विंडोज। विंडोज क्या करता है? प्रिंटर को चलाने और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जिससे वे एक दूसरे के साथ कार्य कर सके, यानी कि जिससे वो एक दूसरे के साथ वर्क कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइल मैनेजमेंट। यह डेटा जैसे फोटो, डॉक्यूमेंट को सुव्यवस्थित और स्टोर करने में मदद करता है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फाइल होता है, ठीक है ना, उसको सेव करते हैं, ठीक है ना, तो कंप्यूटर पे हम उसको सेव करके रख देते हैं, हमेशा के लिए वो व्यवस्थित रहता है, ठीक है ना। या कोई फाइल होता है उसको हम सेव करके रख देते हैं, या अपनी फोटोज होती है उसको हम गैलरी में सेव करके रख देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताया कि फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल को मैनेज करता है, ठीक है ना। फिर नंबर 4 है मल्टीटास्किंग। यहाँ आपको एक ही समय में कई एप्लीकेशन जैसे गाना सुनते हुए टाइप करना, चलाने की सुविधा देता है। यानी मल्टीटास्किंग आपको पता होगा कि एक साथ कई वर्क करना, ठीक है। हम गाना भी सुन रहे हैं, उसके साथ साथ हम कंप्यूटर पे वर्क भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती है? विंडोज के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो ये था आपका विंडोज के कार्य। आशा करता हूं आपको विंडोज के कार्य भी समझ में आ गए होंगे। 4 कार्य थे, यूजर और हार्डवेयर के भी इंटरफेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं विंडोज की विशेषताएं, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं यानी नंबर 1 आपका है ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल इंटरफेस यानी GUI। आपको मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बताया था, ठीक है, क्या होता है, ठीक है ना। आइकन, मेनू और विंडोज खिड़कियों का उपयोग जो इसे बहुत यूजर फ्रेंडली बनाता है, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर पे आपका आइकन होता है, मेन्यू होता है, ठीक है ना, या विंडोज होता है। विंडोज एक खिड़की टाइप का होता है, ठीक है। विंडोज से आपको पता ही होगा खिड़की, ठीक है ना, तो ये विंडोज खिड़की के टाइप का होता है, इसलिए उसका नाम हम लोगों ने विंडोज रखा है, ठीक है ना। को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, यानी जो हमारे यूजर होते हैं, यानी हम होते हैं, आप होते हैं, उसको फ्रेंडली बनाते हैं, उसके मतलब मित्रता रहती है, ठीक है ना। विभिन्न संस्करण, विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, जैसे कई संस्करण हैं जिसमें हर बार नई सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। आप लोगों ने इस समय आपने देखा होगा विंडोज 10 का यूज हो रहा है, विंडोज 11 भी प्रचलन में आ गया है, ठीक है ना। फिर लोकप्रियता, यानी इनकी विशेषता ये क्यों लोकप्रिय है, विंडोज क्यों लोकप्रिय है, ठीक है ना। यह दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटरों पर उपयोग किया जाता है, जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। मतलब जो हमारा विंडोज है वो क्या होता है, दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटरों पर उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं विशेषताएं भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड है आपकी MS विंडोज के संस्करण, ठीक है ना, यानी कि वर्जन ऑफ MS विंडोज, मतलब कौन कौन से वर्जन प्रयोग किए गए विंडोज के, ठीक है ना। तो विंडोज के आपने देखा विंडोज XP प्रयोग में लाया गया, विंडोज 9 प्रयोग में लाया गया, विंडोज 8 लाया गया, विंडोज 7 लाया गया, ठीक है ना। तो आज हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा विंडोज कब कब यूज में लाया गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं विंडोज NT की। सबसे पहले जो हमारे पास विंडोज आया था वो था विंडोज NT, ठीक है ना। विंडोज NT माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का परिवार है। मतलब जो हमारा विंडोज NT है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का ही परिवार है, फैमिली है, जो वर्ष 1993 में प्रस्तुत हुआ था। यह विशेष रूप से उपयोगकर्ता की सहायता के लिए नेटवर्क और क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण की पेशकश के लिए बनाया गया था। मतलब विंडोज NT जो था वो हमारे 1993 में आया था,
जो कि विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए नेटवर्क प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था विंडोज एनटी के माध्यम से। इसके माध्यम से हम नेटवर्क है, सारी चीजें के बारे में अच्छे से जानते थे। आपको दिख रहा होगा ये विंडोज एनटी कुछ इस प्रकार था। जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते तो सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पे आता था वो क्या था, विंडोज एनटी ऐसे करके आता था, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको विंडोज एनटी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी विंडोज 95, ठीक है ना। अब विंडोज 95 क्या होता है? विंडोज 95 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आपको पता होगा कि ग्राफ के माध्यम से हम वर्क करते थे, इंटरफेस करते थे किससे, यूजर, ठीक है ना। उपयोगकर्ता क्या होता था, ग्राफ के माध्यम से इंटरफेस करता था, ठीक है ना। यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, इससे पहले वाली मैम स्लाइड दिखाइए हमें। हाँ, ध्यान रखिएगा जो विंडोज एनटी है, कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल 2 नंबर के क्वेश्चन आते तो हो सकता है पूछ ले आपसे कि विंडोज एनटी जो होता है वो कौन से ईयर में आया था। तो आपको ध्यान रखना 1993 में, ठीक है ना। या आपसे ये कह सकता है कि विंडोज एनटी जो है वो किसके माध्यम से बनाया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रचलित था, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका 95, ठीक है ना। तो विंडोज 95 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। कहने का मतलब ये है जो हमारे जितने भी विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही रिलीज किए गए थे, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आपका विंडोज 95 कब आया था? ये आया था 24 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त 1995 में ये हमारे पास आया था, ठीक है ना। ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विंडोज ऑपरेटिंग विंडोज 95 किसके द्वारा आधारित, किस पर आधारित है? तो विंडोज 95 हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी विंडोज 98। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया। जो यह एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 98 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सुधारों के बाद विंडोज 98 एसई को 5 मई 1999 को रिलीज किया गया था। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा विंडोज 98 है इसमें ही एक और संस्करण जुड़ा था। कौन था? विंडोज 98 एसई। ये आपका विंडोज 98 है केवल, लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए जिसमें हमारा क्या मिला था? विंडोज 98 एसई, जो कि 5 मई 1999 को रिलीज किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंडोज 98 का विंडोज 98 में जब सुधार किया गया तो हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था? तो हमारा आया था विंडोज 98 एसई, ठीक है ना। आशा करता हूं आपको विंडोज 98 भी समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना कि विंडोज 98 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं विंडोज एमई के बारे में। ये सारे आपके क्या है? विंडोज के संस्करण है, ठीक है। तो ध्यान रखना विंडोज के संस्करण है, ठीक। अब विंडोज एमई हम देखते हैं। विंडोज एमई मिलेनियम एडिशन, ठीक है ना। मिलेनियम यानी एम का मतलब मिलेनियम होता है और ई का मतलब एडिशन होता है, ठीक। विंडोज एमई मिलेनियम एडिशन विंडोज 95 और विंडोज 98 का सक्सेसर है। यानी कि जो हमारा विंडोज एमई है वो किसका सक्सेसर है? वो आपका विंडोज 95 और विंडोज 98 का ही सुधरा रूप होता है। यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त है जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को उपयोग करने में निराशा हो सकती है। यानी जो विंडोज एमई है ये क्या वर्क करता था? ये मतलब घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता था, ठीक है ना। विंडोज एमई जो है वो क्या है? विंडोज 95 और 98 का सक्सेसर है। यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग त्रुटियों से ग्रस्त है, मतलब यह ऐतिहासिक प्रोग्रामिंग इसमें काफी त्रुटियां थी जिसकी वजह से घरेलू उपयोगकर्ताओं को इसका उपयोग करने से निराशा प्राप्त होती थी। यानी घरेलू कार्यों में इसका उपयोग नहीं होता था, ठीक है ना। तो विंडोज एमई भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी विंडोज 2000, ठीक है ना। अब हम जानते हैं विंडोज 2000 क्या है, ठीक है ना। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। मतलब जो हमारा विंडोज 2000 है ये किसका कारण? ये है हमारा विंडोज एंटी लाइन, ठीक है ना। विंडोज एंटी लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। मतलब जो हमारा
विंडोज 2000 है, ये विंडोज एनटी के लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है और 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। विंडोज 2000 जो हमारा रिलीज हुआ था वो कब हुआ था? 17 फरवरी 2000 को रिलीज हुआ था। विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर प्रयोग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी क्लाइंट के माध्यम से और सर्वर के माध्यम से इनका कंप्यूटर पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज करते थे। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए, प्रोफेशनल सर्वर, एडवांस सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर। ठीक है ना, आप ध्यान रखना विंडोज 2000 के जो संस्करण थे वो कौन कौन से थे? एक आपका प्रोफेशनल सर्वर था, दूसरा एडवांस सर्वर था और तीसरा डेटा सेंटर सर्वर था। ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विंडोज 2000 के संस्करण इनमें से कौन सा है, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन में प्रोफेशनल सर्वर तो आपको टिक करना, या एडवांस सर्वर तो उस पर टिक करना, या डेटा सेंटर सर्वर तो उस पर टिक करना। ठीक है ना, आशा करता हूं विंडोज 2000 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी मैंने इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब भी किया है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें विंडोज एक्सपी क्या होता है। ठीक है ना, विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2001 में जारी किया गया एक लोकप्रिय और उपयोगकर्ता अनुकूल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो अपने ग्राफिकल इंटरफेस यानी GUI, मल्टीटास्किंग क्षमताओं और बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, जिसने कंप्यूटर उपयोग को आसान बनाया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अब इसके लिए समर्थन बंद कर दिया है। विंडोज एक्सपी जो था वो काफी प्रचलन में आया, अभी भी इसका यूज किया जाता है, विंडोज कई कंप्यूटर विंडोज एक्सपी का यूज किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अब इसके लिए समर्थन क्या कर दिया है? बंद कर दिया, नहीं खत्म कर दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, इसको अपनी तरफ से हटा दिया, यानी इसमें अपना ध्यान देना बंद कर दिया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2001 में जारी किया गया एक लोकप्रिय उपयोगकर्ता था, यानी उपयोग में यूज में लाया जाने वाला हमारा विंडोज एक्सपी था। अनुकूल ऑपरेटिंग सिस्टम था जो अपने ग्राफिकल इंटरफेस यानी GUI, मल्टीटास्किंग क्षमताओं और बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, यानी मल्टीटास्किंग और मतलब एक साथ हम कई वर्क कर सकते थे, गाने भी सुन सकते, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है विंडोज एक्सपी का, जिसने कंप्यूटर उपयोग को आसान बनाया, जिसने क्या किया, कंप्यूटर उपयोग को बहुत ही आसान बनाया कि हम एक समय में एक साथ कई सारे वर्क कर सकते हैं, वो विंडोज एक्सपी है। ठीक है ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अब इसके लिए समर्थन करना बंद कर दिया है। लेकिन अब इस समय माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उन्होंने क्या किया कि इसके साथ अपना समर्थन बंद कर दिया है। तो आशा करता हूं कि विंडोज एक्सपी भी आप लोग को समझ में आया है। अब बच्चे हम आप लोग से फिर से क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग कमेंट कर करके हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में आकर के आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं विंडोज विस्टा। ये पहले हम लोग के साथ विंडोज विस्टा भी आपका यूज में आया था। ठीक है ना, ये घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटर प्रयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम यह 30 जनवरी 2007 को जारी किया गया था। ध्यान रखना विंडोज विस्टा जो है जस्ट अभी सन 2007 में 30 जनवरी को हम लोग के बीच में आया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, इसका उपयोग किसके लिए किया गया था? लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए और पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ठीक है ना, और मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटर उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। विंडोज विस्टा का उपयोग हम किसमें कर सकते हैं? घर में, व्यापारों में प्रयोग किए जाने वाला डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, यानी पर्सनल कंप्यूटर हो गया। ठीक है ना, तो आशा करता हूं विंडोज विस्टा भी आपको समझ। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है विंडोज विस्टा किसके लिए प्रयोग में लाया गया, तो विंडोज विस्टा हमारा घर और व्यापार में प्रयोग में लाया जाने वाला एक हमारा क्या था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब आपका आ गया विंडोज 7। ठीक, 2 मिनट। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास को थोड़ी देर रोकना पड़ा। हाँ, विंडोज 7 आप लोगों ने देखा होगा, विंडोज 7 भी हम लोगों के बीच में प्रचलन में आया। ठीक है, हम इस पे वर्क भी कर रहे थे। ठीक है ना, विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा जो विंडोज 7 है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, ठीक है ना। इसने क्या किया कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग जो हमारा विंडोज 7 है ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूजर्स को एक आसान ग्राफिकल इंटरफेस देता है, यानी कि बहुत ही आसान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, जिससे वे कंप्यूटर को आसानी से चला सके, फाइलें मैनेज कर सके और इंटरनेट जैसे काम कर सके। विंडोज 7 जब प्रचलन में आया तो ये क्या हुआ कि ये काफी ज्यादा आसान हो गया, किसके लिए, हम लोग के लिए, हमारे और आपके लिए, ठीक है, जिससे हम क्या करें, इंटरनेट चलाने में हमारे लिए मदद था, हमारे लिए फाइलें मैनेज करने के लिए मदद मिलाया गया, ठीक है ना। और ये GUI यानी ग्राफिकल इंटरफेस को आसान तरीके से हैंडल करने के लिए यूज में लाया गया। तो ये था आपका विंडोज 7, ठीक है ना। विंडोज 7 का आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। जब आप अपना कंप्यूटर जिसके में विंडोज 7 होता है, कंप्यूटर जब ऑन करता है तो विंडोज 7 को कुछ ऐसा ही डायग्राम दिखता है, ठीक है ना। तो हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है आपका विंडोज 8, ठीक है ना। विंडोज 7 के बाद आया विंडोज 8, ठीक है ना। विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का ही रूप है, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उपरोक्त श्रृंखला जो अभी तक मैंने आपको बताया वो उनका ही विस्तृत रूप है। वर्ष 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के समय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की अधिकृत घोषणा कर दी गई थी। सन 2011 में हमारा जब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो चल रहा था तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज 8 के बारे में जानकारी दी कि आने वाले समय विंडोज 8 प्रचलित होगा, ठीक है ना। इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया। 2011 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8 का मतलब नामकरण हुआ। विंडोज 8 जो था उसको क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सामने रखा गया कि विंडोज 8 भी अब जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। फिर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को अब 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया गया, यानी विंडोज 8 को किसमें कब प्रस्तुत किया गया, सन 2012 को 1 अगस्त को प्रस्तुत किया गया और जन साधारण के लिए 26 अक्टूबर 2012 को रिलीज किया। और हम लोग के बीच में ये कब आया था, 26 अगस्त 2012 को। 1 अगस्त 2012 को ये प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये हम लोग के बीच में आया था 26 अक्टूबर 2012 को, इसको हम लोग के बीच रिलीज किया गया था। विंडोज 8 आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं विंडोज 9 के बारे में, विंडोज 10 के बारे में। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे डिवाइसों को चलाने के लिए एक इंटरफेस के माध्यम यानी प्रदान करता है। जो हमारा विंडोज 10 है ये किस पे वर्क करता है, हमारा लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है ना, हम सब में या जैसे डिवाइसों को चलाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, यानी एक हमारा क्या करता है, इंटरफेस यानी माध्यम प्रस्तुत करता है, जिसमें यह स्टार्ट मेनू, टास्क बार, फाइल एक्सप्लोरर और एप्स को मैनेज करता है ताकि यूजर बिना किसी कोडिंग के अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आसानी से इस्तेमाल कर सके। विंडोज 10 जिस भी कंप्यूटर में रहता है तो हम कोई भी फाइल हमें ओपन करनी है तो आसानी से ओपन हो सकती है, ठीक है ना, वो चाहे फिंगर हो या कुछ भी हो, इवन हम सब उसमें यूज कर सकते हैं विंडोज 10। अगर विंडोज 8 है तो सपोर्ट नहीं करेगा, विंडोज 7 है तब भी वो सपोर्ट नहीं करेगा, विंडोज 10 हर फील्ड में सपोर्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो इसमें यही बताया गया विंडोज 10 जो होता है वो कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जैसे डिवाइसों को चलाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड आपकी विंडोज 10 की है। जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमारा विंडोज 10 दिखता है, आप लोग दिख रहे खिड़की टाइप का है, तो ये हमारा विंडोज 10 है, ठीक। हाँ, अब आपका है विंडोज एक्सपी। मैंने आपको बताया था विंडोज एक्सपी के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, तो विंडोज एक्सपी के बारे में हम आपको बताते हैं। विंडोज एक्सपी एक पुराना लेकिन बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी जो है बहुत पुराना है लेकिन लोकप्रिय है, ये अभी भी चलन में है, ठीक है ना। विंडोज एक्सपी हमारा बहुत पुराना है लेकिन अभी भी इसको चलन में प्रस्तुत किया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2001 में रिलीज किया गया था। ये विंडोज एनटी के कोड बेस पर बेस्ड था। हमने आपको बताया था विंडोज एनटी के बारे में भी, ये क्या था, विंडोज एनटी के कोड बेस पर आधारित था और पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। जो हमारा विंडोज एक्सपी है पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज में लाया गया था, ठीक है ना। ऐसा करते विंडोज एक्सपी आपको पता चल गया कि ये एक पुराना बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं
नेक्स्ट स्लाइड है विंडोज एक्सपी की खासियतें। ठीक है ना, इनकी क्या खासियत थी, किस लिए ज्यादा प्रचलन में लाए गए थे। हाँ, विंडोज ओपन यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब यूजर जो थे वो फ्रेंड की तरह फ्रेंडली इंटरफेस थे, इनके माध्यम से जुड़े हुए थे। लंप टाइम थीम और नया स्टार्ट मेनू, यानी इसमें क्या था, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस करते थे किससे, लंप टाइम से, थीम से और स्टार्ट मेनू से। ठीक है ना। फिर है स्टेबिलिटी, विंडोज के पहले के वर्जन से ज्यादा स्टेबल था, यानी जो अभी तक वर्जन आए थे उनसे ये काफी ज्यादा स्टेबल था। क्या, विंडोज एक्सपी। ठीक है ना। सिक्योरिटी, फायरवॉल और अपडेट्स के साथ, मतलब इसमें सिक्योरिटी भी थी फायरवॉल के साथ और अपडेट के साथ, काफी अपडेट भी करती थी। मल्टीमीडिया सपोर्ट, मल्टीमीडिया के माध्यम से भी इसको सपोर्ट था। विंडोज मीडिया प्लेयर और मूवी मेकर, इसमें काफी ज्यादा चीजें थी, जो विंडोज मीडिया हो गया या मूवी मेकर हो गया। ठीक है ना। तो ये थी विंडोज एक्सपी की खासियतें। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अब है विंडोज एक्सपी की लेजेसी। ठीक है ना। विंडोज एक्सपी की लेजेसी क्या है, 2001 से 2006 तक बहुत पॉपुलर रहा। जो वहां विंडोज एक्सपी था वो 2000 जब चलन में आया था, 2001 और 2006 के बीच में ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि हर जगह पे विंडोज एक्सपी का ही यूज किया जाता था। काफी जल्दी इसमें स्लाइडें ओपन, जो काफी चीजें इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग बहुत जल्दी वर्क करता था। ठीक है ना। 2014 में सपोर्ट बंद हुआ। ठीक है ना। 2014 में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से क्या हुआ, सपोर्ट बंद हो गया। ठीक है ना। किसका, विंडोज एक्सपी का। अब ये पुराना हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं। हमने आपको फर्स्टली पहले ही बताया गया था कि विंडोज एक्सपी जो है वो काफी पुराना है, लेकिन अभी भी इसको हम लोग यूज में लाते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आशा करता हूं आप बच्चों, आप लोग को सभी को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट कर करके या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपको हमारे माध्यम से जो भी त्रुटियां हो उसको आपको अच्छे से नई क्लास में बता सके। तो आशा करता हूं आप लोग को सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच।